सांद्रता के साथ चालकता है वो मोलर चालकता में परिवर्तन हमारे पास, मान लीजिए कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक, तो अगर हम उसकी सांद्रता में परिवर्तन करें, सांद्रता में क्या करें, परिवर्तन करें, तो उसकी चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आएगा। चालकता को किससे व्यक्त करते हैं, चालकता को किससे व्यक्त करते हैं, के से, कापा से, ठीक है ना। अब ध्यान दो सब लोग इधर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि लैम्डा एम का जो मान होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो भाई, कापा बाई सी, भूल जाते हो, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कापा बाई सी होता है, ठीक है। सांद्रता के साथ क्या क्या चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन कैसे होगा, अगर हम सांद्रता को घटाएं या बढ़ाएं तो चालकता में क्या परिवर्तन आएगा। अब सांद्रता को घटाना बढ़ाना का मतलब क्या आता है, जैसे समझो हमारे पास क्या है, मान लीजिए नमक पानी है, क्या है, हमारे पास पानी था, हमने इसमें क्या किया, नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक, नमक मतलब NaCl, तो ये क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में खटाखट टूटना शुरू होंगे, है ना, खटाखट क्या होंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास अगर KCl होगा, ऐसे हमारे पास HCl होगा, ये सभी कैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, और इन सभी को अगर हम पानी में मिलाएं तो क्या होगा, ये अपने आयनों में क्या होते हैं, टूटते जाते हैं, क्या होते हैं, आयनों में टूटते जाते हैं। अगर मैं इनकी सांद्रता में परिवर्तन कर रहा हूं, सांद्रता में परिवर्तन करने का था, तो मान लो मैंने नमक पानी मिला दिया, कुछ आयन पैदा हो गए, अगर मैं इसमें और पानी मिलाता जाऊं तो सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सांद्रता क्या होती जाएगी, सांद्रता का मतलब समझते हैं हम लोग, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे आप एक गिलास शरबत बनाओ, क्या बनाओ, शरबत, चीनी की मान लो आप 50 ग्राम मात्रा डाले हो, कितना चीनी डाले हो, 50 ग्राम, अगर मैं उसी शरबत को, वही एक गिलास जो आप लिए हो, चीनी उन्हीं कोई परिवर्तन ना करूं, क्यों, उसे पानी मिलाऊं, ठीक है, मैं एक गिलास पानी वो मिला दूं, तो उसका जो टेस्ट होगा क्या होगा, बदलने मतलब क्या होगा, कम मीठा होगा कि ज्यादा मीठा हो जाएगा, कम मीठा होगा। इसका मतलब कम मीठा हुआ मतलब वहां पे एवरेज, जब हमारा गिलास में, जब हमारे गिलास में क्या भरा था, चीनी पानी भरा था, ध्यान दो, गिलास में जब चीनी पानी भरा था तो यहां तो पानी की मात्रा कम थी, ये बहुत ही टेस्टी आ रहा था, मतलब मीठा था, स्वीट था ये, है ना, बहुत ज्यादा स्वीट था। लेकिन जब मैंने इसको कहां रख दिया, एक बड़े कंटेनर में रख दिया, चीनी मैंने नहीं मिलाया, मैं इसको पलट दिया इसमें, और मैं पानी इसमें बढ़ाता जा रहा हूं, पानी इसमें क्या करता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो क्या होता जाएगा, टेस्ट फीका होता चला जाएगा। टेस्ट फीका का मतलब क्या होगा, उसकी सांद्रता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, NaCl वगैरह में जब मिलाते हैं, HCl वगैरह मिलाते हैं, बहुत सारी चीजें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जब उसमें हम लोग मिलाते हैं तो सांद्रता क्या होती जाती है, घटती चली जाती है, समझा। और जब सांद्रता घटती है तो हम लोग वही चेक करना चाहते हैं कि चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन कैसा होता है, मतलब उनके बीच जो कंडक्टिविटी होती है, उसमें जो करंट बहने का गुण होता है वो बढ़ेगा या घटेगा, यानी वो एक अच्छा कंडक्टर होगा या दुर्बल कंडक्टर होता चला जाएगा। तो चलो चेक करते हैं इस फार्मूले की सहायता से, मोलर चालकता की, ये लिखा है लैम्डा एम, ठीक है ना, लैम्डा में एम इज इक्वल टू क्या होता है, कापा बाई सी होता है। इसका मतलब है, ध्यान समझना बात को, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सांद्रता के, मतलब मोलर चालकता, ध्यान से समझना मेरी टॉपिक को, मजा आने वाला है, मोलर चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान क्या, सांद्रता, सही लिखा हूं, ये वही चीज है, ये वही चीज है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मोलर चालकता सांद्रता का उल्टा चलती है, मोलर चालकता सांद्रता का उल्टा चलती है। अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो मोलर चालकता घटेगी, और अगर सांद्रता घटाओगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी। लेकिन कितना बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी ये चेक करते हैं। मान लो कि मेरे पास, ठीक है, 1 किलो नमक था,
एक बाल्टी मैंने पानी मिला दिया उसको, मैंने उसमें क्या किया, पानी मिलाता गया, पानी मिलाता गया, 1 किलो, 2 किलो, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर मिलाते जाओ पानी को, मिलाते जाओ। क्या हमेशा चालकता बढ़ती चली जाएगी? नो, एक समय ऐसा आएगा कि चालकता बढ़ना बंद भी हो जाएगी। समय हमारी बात को समझ रहे नहीं? तो इसका मतलब क्या है, ये तो बात बहुत अच्छी है कि सांद्रता घटाने पर चालकता बढ़ेगी, सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। बट एक समय सीमा के बाद यह भी बढ़ना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। जिस सीमा पर यह चालकता बढ़ना बंद हो जाती है उसको बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। हमारी बातों को ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा ये टॉपिक। मैंने क्या किया, 1 लोटा नमक पानी लिया, मैंने उसमें पानी और मिलाया, सांद्रता घटी। पानी मिलाने में क्या होगा? सांद्रता घटेगी, चालकता क्या हुई? बढ़ी। फिर मैंने पानी और मिलाया, सांद्रता और घटी, चालकता और बढ़ी। एक समय ऐसा आएगा कि चालकता बढ़ना बंद हो जाएगी। जिस सांद्रता पर मोलर चालकता का मान, जिस सांद्रता पर मोलर चालकता का मान क्या हो जाए, है ना, अनंत हो जाए। मतलब ये जो चालकता होगी जिस मतलब अनंत सांद्रता पर, अगर हम सांद्रता को अनंत कर दें, सांद्रता को बढ़ाते 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 क्या कर दें, अनंत कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं? अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता। और अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता होती है। इसी को हम लोग और भी बोलते हैं, ध्यान दो, मोलर चालकता। देखो समझ पाते हैं आप लोग? मोलर चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द तनुता। तनुता मतलब डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब समझते हो? तनुता का मतलब समझते हो? पतला करते जाओ। अगर हम विलयन को पतला करते जाएं तो मोलर चालकता क्या होगी? क्या होगी? घटेगी। तनुता माने क्या? तनुता माने पतला कर रहे हो, सांद्रता को घटा रहे हो, सांद्रता को तनुता का मतलब क्या होता है? घटाना। और ये घट रहा है तो ये भी क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब सांद्रता घटाने पर चालकता का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। बातें समझ रहे हैं? तनुता जो होगी वो मोलर चालकता के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब तनुता बढ़ाओगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी, तनुता घटाओगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी। ये दोनों सीधे सीधे चलेंगे, ये दोनों उल्टा चलेंगे। नहीं समझ आ रहा है? ये प्रोपोर्शनल है ना, तनुता बढ़ाओगे तो मोलर चालकता। अब इस पॉइंट को आप लोग समझना थोड़ा मुश्किल कर रहे हो, महसूस करो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दो, ये दोनों पॉइंट को रटना आसान है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। समझो उस बात को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं किसी के सांद्रता को घटाऊं, किसी के सांद्रता को, तो मैं क्या कर रहा हूंगा? उसमें पानी मिला रहा हूंगा। सांद्रता को घटा रहा हूंगा तो क्या कर रहा हूंगा? पानी मिला रहा हूंगा। और सांद्रता को घटा रहा हूं, सांद्रता को घटा रहा हूं तो मोलर चालकता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो उल्टा चले ना, ये वाला उल्टा चलेगा और ये वाला सीधा सीधा चले, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, टॉपिक को महसूस करो तभी समझ में आएगा, महसूस नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सांद्रता बढ़ाओगे तो मोलर चालकता, मतलब आप गाढ़ा कर रहे हो, और सांद्रता को घटाओ तो मोलर चालकता बढ़ेगी। ये बात समझ आया? रुको लिख दे रहा हूं, रुक जाओ। ये दोनों पॉइंट में एक ही लिखा हूं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों चीजें कही है, अभी देखना कैसे कही है। तनुता और सांद्रता, सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ये बात सही है? सांद्रता घटाओ ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ठीक है ना? सांद्रता घटाओ ये बढ़ेगा, उल्टा चल रहा है ना। फार्मूले से मैं लिखा हूं, और ये कहां से आया? यहां से आया। ठीक, कल जो मैंने बताया था। यहां भी क्या कह रहा है? तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता भी बढ़ेगी। तनुता बढ़ाने पर
मोलर चालकता हाँ, दोनों चीजें एक ही हैं। अब यही आप लोग समझो दोनों चीजें एक ही कैसे हैं। देखो ध्यान से, ज्ञान से समझो। अगर किसी की सांद्रता को आप घटा रहे हो, यहाँ क्या लिखा है, सांद्रता घटाने पर, और यहाँ क्या लिखा है, तनुता। ये दोनों चीजें एक ही है, सांद्रता का घटना और तनुता का बढ़ना। तनु माने क्या होता है, पतला होना। तनु माने क्या होता है, तनु माने क्या होता है, पतला होना। और सांद्रता घटाने का मतलब भी क्या होता है, पतला होना। समझ रहा है, मतलब विलेय की मात्रा को क्या करना, इसका भी मतलब होता है विलेय की मात्रा को कम करना, इसका भी मतलब होता है विलेय की मात्रा को कम करना। ये तो साफ साफ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। अब समझ में आया। अब देखो ध्यान से, जब हम सांद्रता को घटा रहे होंगे मतलब विलयन को पतला कर रहे होंगे, विलयन को क्या कर रहे होंगे, पतला कर रहे होंगे, तो चालकता क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और यहाँ भी तो हम विलयन को पतला कर रहे हैं, यहाँ भी तो हम विलयन को पतला ही कर रहे हैं। और जब पतला करेंगे तो क्या होगा, बदल जाएगा, बढ़ेगा ही ना। इसलिए दोनों पॉइंट क्या है, एक ही है। तो चाहे बोलो सांद्रता को घटाओ या तनुता को बढ़ाओ, एक ही चीजें हैं। सांद्रता को घटाओ और तनुता को बढ़ाओ, ये दोनों चीजें एक ही हैं। उल्टा चलेंगे ये दोनों। या आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि मोलर चालकता, यहाँ देखो, मोलर चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कंडक्टिविटी, ऐसे लिख सकते हो 1 सांद्रता। ऐसे देखो सांद्रता और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तनुता, ऐसे भी लिख सकते हो। लैम्डा 1 का मान, सॉरी लैम्डा m का मान जो होगा वो सांद्रता के उल्टा होगा, बट तनुता के। सांद्रता को बढ़ाना और तनुता को घटाना एक ही चीजें हैं, ठीक है। और सांद्रता को घटाना और तनुता को एक ही चीजें हैं। समझ गए नहीं, मतलब इसका ये उल्टा चलेगा, इसलिए तो प्रोपोर्शनल लिखा है, ये सीधा सीधा लिखा है और ये उल्टा लिखा है। निश्चित रूप से दोनों लोग क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। मैं यही बताया कि सांद्रता घटाना माने नींबू पानी घोले हो, उसमें पानी बढ़ाते जाओ तो सांद्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और उसी को तो बोलेंगे तनुता, यानी आप तनु कर रहे हो। समझ में आ गया। तो ये बात निकल के आया कुल मिला करके कि सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है। सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या लिखा है, सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है और तनुता बढ़ाने पर भी मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ठीक, इसको आप लोग लिखो नीचे, ऐसे जैसे मैं लिखाऊंगी। लिखो लिखो। इस टॉपिक को रटने से ज्यादा महसूस करना जरूरी है। महसूस करोगे तभी इसको समझ पाओगे। महसूस करना समझते हो नहीं, एक चीजें होती है याद कर लो, लेकिन ये चीजें याद करने से कोई मतलब नहीं है। इसको सही से जब कंसेप्ट बनाओगे तब क्लियर होगा। अब एक बात निकल के आया कि तनुता बढ़ाने पर सांद्रता क्या हो रही, सॉरी तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बात पक्का हो गया। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मैंने आपको समझाया था कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनकी क्या खासियत होती है। उनको पानी में जैसे ही डालोगे वो लगभग 100%, लगभग 100%, मतलब 99%, 99.5%, 98% क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। बचते कितने हैं, बहुत थोड़े मोड़े, 0.5 बचेगा, 0.2 बचेगा, 0.8 बचेगा, 0.12 बचेगा, समथिंग ऐसा बचेगा, 1.5 बचेगा। ठीक है ना। तो बात समझ रहा है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो होगा पहले से ही क्या है, जैसे मान लीजिए हम प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें, हमारे पास NaCl है, KCl है ना, आप HCl ले सकते हैं। ये सब चीजें अगर हमारे पास है प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ, इनके जो अल्फा का मान होता है वो क्या होता है, इनके लिए जो अल्फा का मान क्या होता है, वो लगभग एक के क्या होता है, बराबर होता है। आपको मैंने दिखाया था ये वैल्यू लगभग एक की क्या होती है, बराबर होती है। अल्फा का मान आयनों की वियोजन मात्रा इसको बोलते हैं, आयनन की वियोजन मात्रा। समझा, जिसे मैंने आपको फार्मूला दिखाया था कि वियोजित होने से पहले और वियोजित होने के बाद, तो दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो ये लगभग कितने के बराबर आता है। जिसमें मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कि 100 में से अगर 98 से टूट जाए तो वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम 100 मॉलिक्यूल लें और 100 मॉलिक्यूल में से 8 मॉलिक्यूल हो
टूट जाए तो वैल्यू कितनी आएगी 0.98। लेकिन जो दुर्बल वाले होते हैं वो 100 में से 50 टूटते हैं, 60 टूटते हैं, 40 टूटते हैं। अब ये जो वैल्यू आती है 0.50 आती है, 0.60 आती है, 0.65 आती है, ये वैल्यू एक से बहुत छोटी होती है। बट ये जो वैल्यू होती है दुर्बल वाले की वैल्यू बहुत कम होती है अल्फा का मान, और प्रबल वाले का अल्फा का मान लगभग 1 के बराबर होता है। मतलब ये पूर्ण रूप से आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। कब? जब हम पानी में घोले हैं। अब जब आपको पानी में आपने घोला तो पहले से ये आयनों में टूट चुके हैं। तो जब जो पहले से टूट चुका है, क्या आप सांद्रता को घटाओगे तो क्या वो आयन टूटेंगे? नहीं, क्योंकि उसके मैक्सिमम तो टूट चुके हैं। मैक्सिमम तो क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। अगर मान लो कि हमने KCl को पानी में घोला और ये 98% आराम से पहले टूट गया, अब हमारे पास बचा कितना, 2%। तो क्या 2% आपका सांद्रता, मतलब आप तनुता को बढ़ा रहे हो तो क्या बहुत तेजी से क्या चालकता में परिवर्तन होगा? क्या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हमारी बातों को महसूस करो भाई, मैं यही बात बोल रहा हूं बार बार। और आप लोग अगर समझ गए टॉपिक को, समझ तो मस्त है, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आता है, यही उल्टे पुल्टा होता रहता है। फिर मैं समझा रहा हूं, समझो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अल्फा का मान समझ में आया? वियोजन के पहले और वियोजन के बाद। वियोजन के पहले कितना रहता है, पूरा रहता है 100%, और वियोजन के बाद की मात्रा कितनी होती है? दुर्बल वाले में बहुत कम होता है और प्रबल वाले में बहुत अधिक होता है। और प्रबल वाले में जो अल्फा का मान होता है लगभग 1 के बराबर होता है, नियर अबाउट। इसका मतलब प्रबल विद्युत अपघट पदार्थों में तनुता बढ़ाने पर क्या होगा, ध्यान दो। प्रबल विद्युत अपघट पदार्थ में तनुता बढ़ाने पर बताओ लैम्डा एम के मान में क्या परिवर्तन आएगा? तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम के मान में कितना बढ़ेगा? बहुत कम परिवर्तन होता है, बहुत कम, बहुत धीरे बढ़ता है। ये समझ रहे हैं नहीं? ये समझेगी नहीं आप लोग, ये धीरे क्यों बढ़ता है? क्या लिखा हूं, प्रबल विद्युत अपघट पदार्थ के लिए मान लो हम KCl लिए हैं, और KCl पहले से क्या है, डिजॉल्व है। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूं, तनुता को बढ़ा रहा हूं। यहां क्या लिखा हूं, तनुता बढ़ाने पर। तनुता बढ़ाने का मतलब उसमें पानी पहले से मिला है, अब मैं उसको और तनु कर रहा हूं, ठीक, और पतला कर रहा हूं, उसमें और पानी मिला रहा हूं। और जब मैं उसमें पानी और मिलाऊंगा तनुता बढ़ेगी, और जब तनुता बढ़ेगी तो प्रबल विद्युत अपघट पदार्थों के लिए लैम्डा एम का मान जो होगा वो बहुत कम बढ़ता है, बहुत धीरे बढ़ता है। समझ आया? मतलब चालकता बहुत कम परिवर्तन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप नमक पानी पहले से घोल करके कहीं अर्थिंग में डाले हो, आप सोच रहे हो कि जाऊं पानी लेकर के थोड़ा सा और डाल दूं तो हो सकता है लाइन तेज बताने लगे, तो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो कैसा है, नमक कैसा होता है, प्रबल होता है, और पहले से ही वो आयनों में क्या हो चुका है, कितना परसेंट, 98%, 99%। अब 1% बचा ना, 1% क्या उखाड़ेगा, वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए चालकता का मान जो 1% बचा है, 1.5%, वही धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ पाए टॉपिक को? ठीक, ये चीज था। अब तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम का मान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर मैं बात करूं अच्छा ये बताओ इसको क्या पढ़े, अगर हम तनुता को बढ़ाते बढ़ाते एकदम बढ़ा दें, अब आयन मतलब इतना बढ़ा दूं कि अब वह आयनों में टूटना बंद कर दे। अब आयनों में जब टूटना बंद हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं, चूंकि तनुता हम बढ़ाते हैं, ध्यान दो, मोलर चालकता का मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। मोलर चालकता का मान, इसको पढ़ेंगे क्या, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्या पढ़ेंगे, अनंत तनुता पर। चूंकि लैम्डा एम का मान अनंत हुआ है, लैम्डा एम का मान क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो तनुता भी क्या हुई होगी, अनंत हुई होगी। तनुता एकदम बढ़ा चुके होंगे हम लोग, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता
ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? मैं क्या बताया, जब हम तनुता को बढ़ाते बढ़ाते एकदम बढ़ा देंगे, जब हम तनुता को बढ़ाते बढ़ाते एकदम बढ़ा देंगे तो मोलर चालकता का मान एकदम बढ़ चुका होगा, तो उसी को बोलेंगे अनंत, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये अनंत मोलर चालकता होगी जो अनंत तनुता पर होगी। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ही हम लिख सकते हैं अथवा, अथवा ध्यान दो भाई, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। सब नीट उट में ऐसे प्रश्न आते हैं, इनसे उठाता रहता है और इसीलिए वहां गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ सस्पेंसिव टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक, तो शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, देखो दोनों चीज, ये दोनों चीजें एक ही हैं। चाहे अनंत तनुता कर दो, अगर किसी की तनुता अनंत कर दो, मतलब खूब पानी मिलाए हो, उसकी सांद्रता क्या हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि उसमें अब विलय की कोई मतलब, जैसे आप 100 ग्राम चीनी लेके जाओ और टंकी भर में घोल दो, तो क्या टेस्टी मीठा लगेगा तुमको, पता चलेगा? हाँ, जैसे समुद्र में ले जाओ 2 किलो चीनी डाल दो, बल्टी बल्टी ले जाओ, सबको शरबत पिलाओ, तो क्या होगा, पता चलेगा? मतलब क्या हुआ, जब आपने तनुता को अनंत कर दिया, जब आपने तनुता को अनंत कर दिया तो सांद्रता क्या हो गई, शून्य हो गई। सांद्रता शून्य का मतलब क्या, उसमें विलय की मात्रा है ये नहीं है। समझ में आ गया टॉपिक? अब क्या करोगे, इसको छाप लो। ये प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए है, ये प्रबल के लिए। प्रबल में क्या होता है, मोलर चालकता बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। पक्का हो गया? लिखो इसको, तो दुर्बल वाला बताएं। नहीं है। तनुता बढ़ाने का मतलब, तनुता बढ़ाने का मतलब, तनुता अनंत करने का मतलब सांद्रता जीरो, तनुता अनंत का मतलब सांद्रता। तो सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, बोलो परिभाषा, सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है, या ये भी बोल सकते हो कि शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता बोले तो शून्य सांद्रता। ठीक, तो लिखो लिखो लिखो, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता ब्रैकेट में लिखना शून्य सांद्रता, अनंत तनुता ब्रैकेट में लिख लो शून्य सांद्रता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ब्रैकेट में लिख लेना अपना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, हाँ ब्रैकेट में लिख लेना क्या, शून्य सांद्रता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाता है। सीमांत मोलर चालकता कहलाता है। सीमांत मोलर चालकता कहलाता है। ठीक है, तो सीमांत मोलर चालकता किसे कहेंगे, लैम्डा एम इन्फिनेटिव, है ना, यहाँ लिखा है अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है, सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता को ये लिखेंगे लैम्डा एम इन्फिनेटिव, है ना, यमन करें, जाने दो, ऊपर लिखे हो जाने दो। अगर कभी जरूरत पड़ेगी समझ आना, यहाँ है लिखा है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसी को बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, इतना समझ में आया? नीचे लिख लो, इसे इसे इससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनेटिव से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्डा एम इन्फिनेटिव से व्यक्त करते हैं। नीचे लिख लो, इसे इससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनेटिव से व्यक्त करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनेटिव से व्यक्त करते हैं।
इतना समझ में आया? ठीक। हाँ चलो बस करो। हाँ दिमाग को हैंग हो गया।